अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार अपने पुराने दावों को दोहरा रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिकी मीडिया में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। देखिए, अपने प्राइम टाइम भाषण में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ लड़ाई पूरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने रणनीति लड़ाई को बढ़ाने और लड़ाई के अंत को लेकर जरूरी सवालों के जवाब नहीं दिए। अमेरिकी मीडिया ने ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति पर गहरी निराशा भी जाहिर की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस बारे में कोई साफ बात नहीं कही कि ईरान में जमीनी स्तर पर अमेरिका के सैनिक तैनात किए जाएंगे या फिर नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने किसी भी डिप्लोमेटिक रास्ते या बाहर निकलने की रणनीति के बारे में बताने से भी परहेज किया। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई 2 से 3 हफ्ते और चल सकती है। उन्होंने रणनीतिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट का थोड़ा सा जिक्र किया और कहा कि दूसरे देशों को, खासकर जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर हैं, इसे फिर से खोलने के लिए आगे उनको आना चाहिए। लड़ाई खत्म होने के बाद पानी का रास्ता अपने आप वहां से खुल जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस इलाके में सैन्य ऑपरेशन के मिले जुले नेचर के बावजूद इजरायल समेत खास साथियों की भूमिका के बारे में विस्तार से नहीं बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो साझेदारों के साथ सहयोग पर बात की, जबकि रिपोर्ट्स में गठबंधन के समर्थन को लेकर पहले से तनाव देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस ग्राउंड बूटिंग के बारे में भी नहीं बताया जिसकी खबरें लगातार सामने आ रही थी कि सैनिक अब सीधे खार्ग आइलैंड पर जाने वाले हैं और वहां से कोई सैन्य कार्रवाई वो करेंगे। उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं थी। कई मीडिया आउटलेट्स ने यह बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3500 से 4000 सैनिक ईरान में ऑपरेशन में जाने वाले हैं, लेकिन ट्रंप ने इसका भी जिक्र नहीं किया। पहले वो ग्राउंड बूटिंग की बात कह चुके हैं, लेकिन समय जब आया इस बात को और आगे बढ़ाने का तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ईरान के पाषाण काल में भेजने की बात तो यहाँ पर कही, लेकिन प्लानिंग नहीं बताई कि आगे किस रणनीति का इस्तेमाल होगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के लाइव कवरेज के मुताबिक ईरान के राजनीतिक भविष्य को लेकर ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका का मकसद नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ट्रंप के संबोधन में ईरान के उभरते लीडरशिप स्ट्रक्चर या मुस्तफा खामनेई जैसे लोगों का जिक्र भी नहीं था। अमेरिकी मीडिया ने ईरान में वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को खास पावर सेंटर के तौर पर पहचाना गया है। ट्रंप ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि क्या अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के मुताबिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन के नीचे दबे संवर्धित यूरेनियम को निकालने के लिए रिस्की ग्राउंड ऑपरेशन करने होंगे। हालांकि ट्रंप ने इस दावे को दोहराया कि ईरान की सैन्य क्षमता में बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेहरान पूरे इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी रखे हुए है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया कि ट्रंप ने अपने संबोधन में ज्यादातर मौजूदा बातों को ही दोहराया। सैन्य या फिर डिप्लोमेटिक मोर्चों पर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया विश्लेषक ने यह भी कहा कि जमीनी कार्रवाई, होमो सुरक्षा और युद्ध के बाद के गवर्नेंस पर खास जानकारी न होने से लड़ाई के अगले चरण के बारे में अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध अब अपने दूसरे महीने में पहुंच चुका है। बढ़ते खतरों, इलाके की स्थिरता और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की लंबे समय की रणनीति पर भी सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। इस बीच देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर पहली बार देश को संबोधित भी किया। अमेरिकियों को संबोधित किया गया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में अमेरिकियों को ईरान जंग का अपडेट दिया। ईरान युद्ध कब खत्म होगा, ईरान पर अभी और कब तक अटैक होंगे, ईरान में अमेरिका का कितना मकसद अब तक पूरा हो चुका है, ईरान के कितने लीडर्स मारे गए, हॉर्मुज़ पर अमेरिका का क्या प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार से दुनिया को बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में जीत का दावा भी किया, हालांकि उन्होंने पूर्ण जीत नहीं कही है। उन्होंने कहा कि यह ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है, इसमें अभी भी 2 या 3 हफ्ते का समय लग सकता है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध विराम का अनुरोध किया था, लेकिन ईरान ने इस दावे को नकार दिया। तो चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की कुछ खास बातें यहाँ पर क्या रही। तो सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे अमेरिकियों को संबोधित किया और अमेरिकियों से कहा कि ईरान युद्ध खत्म होने के करीब है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि इसमें अभी 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये मुख्य रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो वॉशिंगटन अगले 2 से 3 हफ्तों में हमलों को और तेज करने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश को वापस पाषाण युग में पहुंचाया जा सकता है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक अमेरिका के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक मिलिट्री दबाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग में हमने ये सब कर लिया है, उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं या नष्ट कर दी गई हैं। कुल मिलाकर ये कदम ईरान की सेना को पंगु बना देंगे।
आतंकवादी प्रॉक्सी को समर्थन देने की उनकी क्षमता को कुचल देंगे और उन्हें परमाणु बम बनाने की क्षमता से वंचित कर देंगे। अमेरिकी सेना की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उन अमेरिकी सैनिकों को भी याद किया जो इस युद्ध में मारे गए हैं, जिनकी संख्या उनकी ओर से 13 बताई गई। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का वादा भी किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जैसे जैसे हम इस प्रगति का जश्न मना रहे हैं, हम विशेष रूप से उन 13 अमेरिकी योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर दी, ताकि हमारे बच्चों को भी कभी परमाणु शक्ति वाले ईरान का सामना ना करना पड़े। हम उन्हें सलाम करते हैं और अब हमें उस मिशन को पूरा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मारे गए सैनिकों के परिवारों ने उनसे कहा था कि वो इस काम को पूरा करें। हम इस काम को पूरा करने जा रहे हैं और हम इसे बहुत तेजी से पूरा करेंगे। इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की जिम्मेदारी अमेरिकी सहयोगियों की होगी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ रुकी हुई हिम्मत जुटाएं और इस अहम जलमार्ग पर फिर से नियंत्रण पाने के ऑपरेशन का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर जाओ और बस उसे ले लो, उसकी रक्षा करो, उसे अपने लिए इस्तेमाल करो। मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब ये आसान होना चाहिए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज के बंद होने के असर को कम करके आंका। उन्होंने संबोधन में दावा किया कि अमेरिका को इस जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि युद्ध के बाद ये शिपिंग मार्ग यानी हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। भले ही ईरान ने बार बार ये कसम खाई हो कि इस जल मार्ग को पूरी तरीके से बंद रखेगा, जो दुनिया के लगभग 20% तेल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ये भी कहते हुए दिखाई दिए, जहां पर दुनिया के जिन देशों को हॉर्मुज के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें उस मार्ग का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज खुद खुल जाएगा, जिन्हें जल्दी है वो अमेरिका से तेल ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो गया है, इसलिए अब सब कुछ आसान बचा है। और वैसे भी जब ये टकराव खत्म होगा तो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य अपने आप खुल जाएगा, ये बस अपने आप खुल जाएगा, ये उनका दावा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान तेल बेचना चाहेगा क्योंकि उनके पास दोबारा सब कुछ बनाने के लिए सिर्फ एक वही रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि जलडमरू मध्य के फिर से खुलने से तेल का बहाव फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है अब अगला एक्शन अमेरिका का यहाँ पर क्या होने वाला है, या ट्रंप किस रणनीति का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया है कि जंग अब भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन कब तक, क्या असर होगा इसका पूरे विश्व पर? कमेंट में बताइए।